घबराने की जरूरत नहीं भाई, मैं वहाँ तुम पर बोझ नहीं रहूंगी। रात 9 बजे विनोद ने मान्यता को फ़ोन करके कहा, दीदी मैं अब अर्चना के साथ और नहीं रह सकता। मैंने उसका साथ निभाने की बहुत कोशिश की, परंतु अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं उसे 2-4 दिन में ही तलाक देने की सोच रहा हूँ। मान्यता, परंतु विनोद, अभी 5 दिन बाद ही तो तुम दोनों की शादी की 8वीं सालगिरह है। विनोद, मुझे अब कुछ नहीं सुनना दीदी, और प्लीज़ आप इस सब के बीच में पड़कर अपना टाइम बर्बाद मत करो। मैंने बहुत सोच समझकर ही यह फैसला किया है, कहकर विनोद ने फ़ोन रख दिया। मान्यता विनोद से 4 साल बड़ी थी। उसकी शादी 15 साल पहले अनुज के साथ हुई थी। अनुज का लखनऊ में एडवर्टाइजिंग एजेंसी का कारोबार था। कंप्यूटर डिजाइनर की डिग्री होने के कारण मान्यता भी दिन में एक बार 2-3 घंटे अनुज के ऑफिस में जाकर उसका काम देखती थी। वह खुद भी काफ़ी इनोवेटिव आइडिया देती थी, जिससे उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित एडवर्टाइजिंग एजेंसी कहलाती थी। उनकी एजेंसी में ऐड देना यानी सफलता की गारंटी माना जाता था। अनुज और मान्यता के 2 बेटे थे। अक्षज 8वीं क्लास में और अक्षया 5वीं क्लास में थे। उनका एक सुखी परिवार था। वे चारों लखनऊ की पॉश कॉलोनी गोमती नगर में बड़े से बंगले में रहा करते थे। विनोद की बात सुनकर मान्यता को रात भर नींद नहीं आई। हालांकि वह विनोद से महज 4 साल ही बड़ी थी, परंतु वह और उसके पति अनुज विनोद और उसकी पत्नी अर्चना को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते थे। मान्यता की बात सुनकर अनुज भी काफ़ी दुखी हुए। हालांकि विनोद और अर्चना ने प्रेम विवाह किया था, पर दोनों सजातीय थे और विनोद भी कानपुर में ही सरकारी कंपनी में काम करता था। इसलिए दोनों परिवारों ने हंसी खुशी इस विवाह को मंजूरी दे दी थी। अर्चना भी बहुत समझदार थी। उसने पूरे घर को अपने प्यार से बांध रखा था। वह मान्यता और अनुज की बहुत इज्जत करती थी। बेटे पुष्कर के जन्म के 2 साल बाद से ही अर्चना ने भी एक निजी कॉन्वेंट स्कूल में बतौर शिक्षिका ज्वाइन कर लिया। पिताजी तो अर्चना को इतना पसंद करते थे कि उन्होंने मृत्यु से पूर्व अपनी वसीयत में अपना पुश्तैनी घर अर्चना के नाम ही कर दिया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर भी पता नहीं किसकी नज़र लग गई। मान्यता को तो अपनी माँ के जरिए ही उन दोनों के बीच पिछले 6 महीने से जारी खटपट का पता चला था, परंतु इसे पति पत्नी के बीच सामान्य सी बात समझकर मान्यता ने इस बात में ज़्यादा दखल देना उचित नहीं समझा। पर बात इतनी बिगड़ जाएगी कि उन दोनों में तलाक की नौबत आ जाए, यह सोचकर मान्यता उलझन में थी। पूरा मामला जानने के लिए मान्यता ने सुबह जब माँ को फ़ोन किया तो माँ ने भी विनोद की साइड लेते हुए मान्यता को अर्चना के बारे में बहुत बुरा भला कहा। माँ कह रही थी कि बहू रानी के तो पर निकल आए हैं। स्कूल से घर आकर सिर्फ मोबाइल, फ़ोन और टीवी में लगी रहती है। थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद बेटे पुष्कर की पढ़ाई कराने में ही पूरी रात निकाल देती है। उसने हम लोगों की तरफ ध्यान देना भी कम कर दिया है। इसलिए जब पिछले हफ्ते उसके भाई भाभी यहाँ आए थे तो विनोद ने उनको कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। उनके जाने के बाद से ही बात बिगड़ते बिगड़ते तलाक तक आ पहुँची है। मान्यता ने अपनी माँ से कहा कि वह इस मामले में नहीं पड़ेगी और उसने फ़ोन रख दिया। मान्यता ने सारी बात अनुज से विस्तार से कही, जिस पर कुछ सोच कर उसने मोबाइल पर अर्चना और विनोद को फ़ोन करके कहा कि वह एक नया एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट 2 दिन बाद शुरू कर रहा है, जिसके लिए उसने उन दोनों को आमंत्रित किया है। अर्चना और विनोद ने संकोच के कारण अपने जीजाजी अनुज को औपचारिक रूप से हामी भर दी, पर मन ही मन निश्चित किया कि वह कुछ बहाना उस समय टाल देंगे। परंतु 2 दिन बाद ही अनुज ने सुबह सुबह उन लोगों को लाने के लिए ड्राइवर के साथ अपनी इनोवा गाड़ी कानपुर भेज दी। अब घर में गाड़ी आने के कारण विनोद ने अपनी माँ से आग्रह किया कि वह चली जाए, पर माँ ने साफ मना कर दिया कि वह पुराने ख्यालों की हैं। बेटी दामाद के घर का पानी भी नहीं पी सकती। मजबूरन विनोद और अर्चना ने पुष्कर के साथ 2 दिन का सामान साथ लेकर लखनऊ जाने का फैसला किया। वो दोनों खाली गाड़ी लौटाकर अपने जीजाजी का अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। रास्ते में ही विनोद और अर्चना ने जरूरी कार्य के नाम पर अपने अपने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले ली। चूँकि उन दोनों ने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी, इसलिए उन्होंने लखनऊ पहुंचकर घर जाने के पहले ही फल, मिठाइयाँ, पुष्पगुच्छ और उपहार रास्ते में ही ले लिए। दीदी के घर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि घर में पूजा हो रही थी। जीजाजी और दीदी को प्रणाम कर
विनोद अपने भांजे और भांजी में से खेलने में व्यस्त हो गया। अर्चना ने विनोद को इशारे से पहले उपहार और पुष्पगुच्छ देकर अभिवादन करने को कहा। अनुज ने विनोद और अर्चना का जिंदादिली से स्वागत किया। विनोद और अर्चना को लगा कि शायद दीदी ने जीजाजी को हमारे तलाक की बात नहीं बताई होगी, इसलिए वह दोनों उस घर में समझदार पति पत्नी का अभिनय करने लगे। लंच करके जीजाजी ने विनोद और अर्चना का सामान एक बेडरूम में शिफ्ट कर दिया। जब अनुज कुछ काम से ऑफिस चले गए तो विनोद और अर्चना को लगा कि शायद अब मान्यता दीदी हमसे हमारे तलाक के मुद्दे पर बात करेंगी, परंतु यह क्या? वह तो अर्चना को साथ लेकर रसोई घर में कुछ काम करते करते बातें कर रही थी। अर्चना को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मान्यता दीदी अनुज जीजाजी की बुराई कर रही थी। मान्यता बोली, साल भर बाद उनका साला और सरहज आए हैं तो क्या छुट्टी लेकर इतना वक्त नहीं दे सकते थे? पर नहीं, उनको तो घर की कोई चिंता ही नहीं है। अर्चना ने कहा, नहीं दीदी, हो सकता है कि जीजाजी को कोई ज़रूरी काम हो, देखना वह शाम को जल्दी घर आ जाएंगे। इसके बाद विनोद, अर्चना और मान्यता बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त हो गए। रोज़ शाम को 7 बजे तक घर आ जाने वाले अनुज का जब रात 8 बजे तक भी कोई फ़ोन न आया तो मान्यता ने अनुज को फ़ोन किया। अनुज ने कहा कि वह बिजनेस मीटिंग में रहेगा, डिनर भी उन्हीं के साथ करेगा, आप लोग खाना खा लो। यह सुन मान्यता का पारा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया। काहे की बिजनेस मीटिंग? दोस्तों के साथ खाने पीने बैठ गए होंगे, कोई फिक्र ही नहीं हम सब की। अब तुम लोगों के साथ समय निकालना था कि दोस्तों के साथ जाना ज़्यादा ज़रूरी था। किसी तरह अर्चना ने मान्यता को समझाया कि हो सकता है कि कोई मीटिंग ज़रूरी आ गई हो, फिर हम कोई बाहर के लोग थोड़े ही है दीदी, कल साथ में डिनर कर लेंगे। रात 11:30 बजे जब अनुज घर आए तो मान्यता और अर्चना बच्चों के साथ अपने अपने बेडरूम में सोने चली गई। विनोद ड्राइंग रूम में जीजाजी की प्रतीक्षा कर रहा था। दरवाज़ा खोलते ही विनोद को अनुज के मुंह और कपड़ों से शराब की बदबू आई। अनुज बड़बड़ा रहा था, तुम्हारी बहन क्यों नहीं आई दरवाज़ा खोलने? मेरी कोई कदर ही नहीं करती, मैं तलाक दे दूंगा उसे। कहते कहते विनोद की मदद से गिरते पड़ते अनुज अपने बेडरूम पहुंचा। विनोद को अनुज जीजाजी का यह व्यवहार बहुत ही बुरा लगा। अपने कमरे में आकर विनोद ने देखा कि अर्चना अभी सोई नहीं थी। उसने उसे इशारे से कहा कि जीजाजी ड्रिंक करके आए हैं। यह देख अर्चना बुरी तरह सहम गई। उसने भी भय के मारे विनोद के हाथ मजबूती से पकड़ लिए थे। भले ही अर्चना और विनोद के संबंध खराब चल रहे थे, परंतु विनोद ने कभी इस तरह शराब पीकर अर्चना के बारे में कोई गाली गलौज नहीं की थी। दूसरे दिन सुबह जब विनोद और अर्चना चाय पीने के लिए डाइनिंग रूम में गए तो देखा कि अनुज जीजाजी और मान्यता दीदी में जोर जोर से बहस चल रही थी। मान्यता दीदी अनुज जीजाजी को कल के व्यवहार पर बोली तो वह भड़क उठे थे। अनुज जीजाजी गुस्से में बिना खाए पिए ही ऑफिस से निकल गए। किसी तरह टेंशन के बीच उन लोगों ने दोपहर का लंच किया। मान्यता दीदी अभी भी दुखी होने के कारण बेडरूम में सो रही थी, इसलिए अर्चना ने ही उसके दोनों बच्चों अक्षज और अक्षया को शाम का स्नैक्स आदि कराया। उस भरे पूरे घर का माहौल पूर्णतः बोझिल हो गया था। आज गुस्से में न तो मान्यता दीदी ने जीजाजी को फ़ोन किया कि कब तक आ रहे हैं और न ही जीजाजी का भी कोई फ़ोन आया। रात 10:30 बजे तक जब जीजाजी नहीं आए तो उन चारों ने बच्चों के साथ मिलकर डिनर किया। जीजाजी के इस तरह समय पर न आने से मान्यता दीदी बहुत आहत हुई थी। वह रह रह कर बोल रही थी कि इस तरह सहन करने से तो अच्छा है कि मैं अनुज को तलाक देकर वापस कानपुर चली जाऊं। अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उनकी बात सुनकर विनोद और भी सहम गया। विनोद के सहमे हुए चेहरे को देखकर मान्यता फीकी सी हंसी देकर बोली, घबराने की ज़रूरत नहीं भाई, मैं वहाँ तुम पर बोझ नहीं रहूँगी। विनोद रुआंसा होते हुए बोला, नहीं दीदी, आप तो मेरे साथ सारी ज़िंदगी रह सकती हो। बस ये भांजे और भांजी बिना जीजाजी के कैसे रहेंगे, यही सोचकर दुखी हो रहा था। अर्चना ने बीच में ही टोक कर कहा, दीदी, हफ्ते 15 दिन के लिए मायके जाना अलग बात होती है और तलाक लेकर तो एक दिन भी नहीं गुजार सकते हैं। लोगों की सवालिया निगाहें आपको बहुत परेशान करेंगी। मेरे हिसाब से एक बार हम सब मिलकर जीजाजी को समझाते हैं। ऐसी छोटी मोटी बातें तलाक तक नहीं पूछनी चाहिए, लोग क्या कहेंगे। मान्यता दीदी
ने पूछा, अरे तुम दोनों भी तो वैसे ही कम परेशान हो क्या, और मैं आकर वहाँ क्या करूँगी? अच्छा, तुम दोनों की ऐसी क्या वजह थी कि तुम दोनों तलाक लेना चाहते हो? अर्चना ने कहा, आप दोनों के बीच बढ़ी इतनी दूरियों को देखकर तो लगता है कि हमारे बीच ऐसी कोई बड़ी वजह थी ही नहीं जिसके आधार पर हम तलाक लेने की बात कर रहे थे। बस शायद ये मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हैं और ना मैं इन्हें, इसलिए थोड़ा मनमुटाव बढ़ गया था। मैं विनोद और माँ से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगती हूँ। विनोद ने भी कहा, मुझे भी तुम्हारे भैया भाभी को वक्त देना था। आज 2 दिन में ही मुझे अपनी गलती समझ में आ गया। उन दोनों को कितना बुरा लगा होगा। अब आगे से मुझसे अनजाने में भी कोई ऐसी गलती नहीं होगी। विनोद ने कहा, हमने सिर्फ 2 दिन की ही छुट्टी ली थी। दीदी, कल हमें सुबह जल्दी ही कानपुर निकलना होगा। हम अपना सामान पैक कर लेते हैं। उन दोनों को जीजा जी की प्रतीक्षा करते करते रात 11 से ज़्यादा हो चुके थे। विनोद को डर था कि शायद आज भी अनुज जीजा जी इसी प्रकार कल की तरह शराब पी कर आएंगे और अर्चना व बच्चों के सामने बखेरा न खड़ा कर दे। इसलिए विनोद जल्दी ही उन सबको बेडरूम में जाने का आग्रह कर रहा था। अभी वे लोग अपने बेडरूम पहुंचे ही थे कि तभी डोरबेल बजती है। किसी अनहोनी की आशंका से विनोद ने मान्यता दीदी और उनके बच्चों को भी उनके बेडरूम में सोने के लिए भेज दिया। विनोद ने सोच रखा था कि यदि आज भी अनुज जीजाजी कल की तरह शराब पी कर आए और कोई तमाशा किया तो वह उन्हें बोल देगा कि आप मान्यता दीदी को अकेला मत समझिए, मैं कल ही उनको अपने साथ कानपुर ले जा रहा हूँ। विनोद धड़कते दिल से दरवाज़ा खोलता है। वह देखता है कि अनुज जीजाजी एक हाथ में केक बॉक्स और एक हाथ में पुष्प गुच्छ लेकर मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं, जैसे कि कोई बात ही नहीं हुई हो। अनुज जीजाजी ने विनोद को कहा कि वह अर्चना को लेकर आए और स्वयं मान्यता को आवाज़ देने लगे। विनोद जब तक अर्चना को लेकर ड्राइंग रूम में पहुंचा, तब तक मान्यता भी वहां आ जाती है और बच्चे भी आ जाते हैं और केक ओपन करके विनोद और अर्चना को केक काटने को बोलती है मान्यता। तुम दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत बधाई। मेरा शुभ आशीर्वाद तुम दोनों को। अनुज भी मुस्कुराते हुए उन दोनों को पुष्पगुच्छ और साथ लाया उपहार देकर कहते हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम दोनों ने तलाक लेने जैसा निकृष्ट विचार त्याग दिया है। हर पति पत्नी के बीच शादी के कुछ सालों बाद छोटी मोटी खटपट तो होती रहती है, उनको भी दिनचर्या की बातों में ही भूल जाना चाहिए। और हाँ, मैं तुम्हारी बहन मान्यता को बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे कोई तलाक नहीं दे रहा हूँ। यह कहकर अनुज हंसने लगे। मान्यता भी विनोद के ठगे से चेहरे को देखकर जोर से हंस पड़ी और बोली, यदि मैं तुम दोनों को बातों से समझाने की कोशिश करती तो शायद तुम दोनों मेरे सामने हाँ करते, पर तुम दोनों के बीच मन का दुराव कभी दूर नहीं होता। इसलिए हम दोनों ने यह सब प्लानिंग करके तुम दोनों को उस माहौल में विचार करने के लिए छोड़ दिया। यह मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने अब समझदारी से काम लिया। अब वादा करो कि तुम दोनों के बीच यदि झगड़ा हो भी तो उसे आपसी समझदारी से दूर करोगे। अर्चना और विनोद आत्मग्लानि से सिर झुकाकर खड़े थे। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। तभी अनुज ने कहा कि विनोद, तुम्हें समझाने के चक्कर में अब दोबारा उस देसी दारू की दुकान नहीं जाने वाला हूँ मैं। जीजा जी की बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस दिए। आखिर किसी की शादीशुदा जिंदगी पटरी पर लाने के लिए उन दोनों को अपनी शादीशुदा जिंदगी को पटरी से उतारने का अभिनय करना काम कर गया था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।